ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि जिस प्रकार से हमारे जो वेतन है वो बढ़ाए, जो वेतन लागू किया जाए या फिर हमें कमीशन दी जाए। इस प्रकार से अन्य प्रदेशों में लगातार बड़े स्तर पर कमीशन दी जा रही है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में हम लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। उनके गंभीर आरोप थे। उन्होंने कहा जिस प्रकार से सरकार हमारे विषय में सोचे, लगातार हम जनता की सेवा करते हैं और सरकार का राशन जनता के घर घर पहुंचाने का काम करते हैं। इसी को देखते हुए अब इससे पहले भी राशन की जो प्रदेश उपाध्यक्ष और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं अनिल चौधरी, उनके द्वारा ये भी कहा गया कि जिस प्रकार से हमारी शर्तें जो पिछले काफी समय से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लगातार ज्ञापन देते हैं, ज्ञापन के बाद हमारी सुनवाई नहीं होती है, लेकिन आज हम सभी लोग यहाँ इकट्ठा होकर इसलिए आए कि जो मशीनें हैं वो हम जमा करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से जब सरकार हमारे विषय में, वेतन के विषय में नहीं सोच रही, तो हम ऐसे हमारा औसत नहीं आ रहा और हम वितरण नहीं करेंगे। इस 90 रुपए पूरे भारतवर्ष में बहुत अधिक कमीशन दिया जा रहा है, 200 से 250 रुपए तक। केवल उत्तर प्रदेश में 90 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन दिया जा रहा है। इसी मांगों को लेकर आज उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी कड़ी में प्रदेश कार्यकारिणी के अनुरोध पर हम भी यहाँ पर प्रदर्शन करने आए हैं। हमारी मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अन्य राज्यों की भांति यहाँ भी कमीशन। तो इन लोग की मांग है कमीशन बढ़ाने के संबंध में, प्रमुख मांग इन लोग की यही है। सर, इससे पहले भी कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, कुछ संज्ञान ले लिया, कुछ आपकी विभाग की तरफ से मशीनें ली गई है, तो आगे राशन कैसे वितरण होगा? अब ज्ञापन मिला है, हम लोग जो है आगे जो है जो अथॉरिटी ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप के और सस्ता गल्ला विक्रेता के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके आह्वान पर हम कोटेदारों ने प्रत्येक जिले मुख्यालय पर अपनी मशीनें जमा करने का काम किया है और अपना ज्ञापन देने का काम किया है, क्योंकि हम बहुत लंबे समय से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, मगर अभी तक हमारी कोई भी मांगों को माना नहीं गया। पहले भी प्रदर्शित किए गए इस मामले को लेकर? हाँ, काफी लंबे समय से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि और प्रदेशों जैसी हमारी भी कमीशन होनी चाहिए, या फिर गुजरात जैसा हमें भी मानदेय मिलना चाहिए। अभी डीएसओ साहब है नहीं कार्यालय में, तो इंस्पेक्टर साहब ने हमारा ज्ञापन लिया है। कुछ मशीनें भी दी गई? हाँ, मशीनें भी दी गई। कितनी जमा कर दी? समथिंग 1000 की संख्या में कोटेदार यहाँ आए हुए हैं और सब पीड़ित हैं, अपना दर्द वाया करने आए हैं। मशीनें कितनी जमा कर दी? सभी लोग मशीनें जमा कर रहे हैं। कर दी? जी। सर, अब मशीन जमा कर दी तो राशन कितने मिलेगा आप लोगों को? अब हमारी डीएसओ साहब जिला पूर्ति अधिकारी जी से वार्ता होगी, वो बताएंगे हमें। लोग यहाँ इकट्ठा होकर इसलिए आए कि जो मशीनें हैं वो हम जमा करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से जब सरकार हमारे विषय में, वेतन के विषय में नहीं सोच रही, तो हम ऐसे हमारा औसत नहीं आ रहा और हम वितरण नहीं करेंगे। इस प्रकार की तमाम मांगे को लेकर आज हजारों की संख्या में राशन विक्रेता कार्यालय पहुंचे। कार्यालय के बाद जो अधिकारी थे उन्होंने आश्वासन दिया और उन्होंने कहा जो आपका ज्ञापन है वो सरकार, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाया जाएगा और जो भी समाधान होगा वो सरकार निर्णय लेगी, वो मान्य होगा। फिलहाल हम आपको बता दें, जो अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया और अधिकारियों के आश्वासन के बाद सभी राशन विक्रेता अपनी अपनी मशीनें लेकर घर वापस लौटे। उन्होंने जो आश्वासन दिया उस आश्वासन का इंतजार करने की बात भी उनके द्वारा कही गई। उन्होंने कहा जिस प्रकार से सरकार पर लगातार सरकार से हम अपनी मांगों को लेकर सरकार के बीच आने का काम करते हैं। इससे पहले भी कई बार बड़े आंदोलन देखने मिले और उत्तर प्रदेश की खासकर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जो राशन विक्रेताओं की जो मानदेय हो या फिर परसेंटेज के जो पैसा हो जो भी बनता है वो उनमें उसका औसत नहीं आता। ऐसा तमाम आरोप आज राशन विक्रेता